नमस्कार, न्याय टीवी की स्पेशल पेशकश में आपका स्वागत है। मुंबई के आर्थर रोड जेल में गुरुवार को उस वक्त हड़कंप मच गई जब एक नहीं दो नहीं पूरे 103 कोरोना के मामले सामने आए। मामला इतना गंभीर साबित हुआ कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख को बयान देना पड़ा। बतौर अनिल देशमुख मुंबई की आर्थर रोड जेल में 77 कैदियों के साथ साथ 26 कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दूं कि आर्थर रोड जेल में अंडर ट्रायल को रखने की व्यवस्था है। हालांकि 800 कैदियों को रखने का इंतजाम है। कोरोना के कहर से पहले सूत्र बताते हैं कि 2500 से ज्यादा लोगों को यहां रखा गया था। यूं तो तकरीबन भारत के हर जेल में क्षमता से अधिक कैदियों को ठूस ठूस कर रखा गया है। इसी वजह से कोरोना महामारी के शुरू होते ही सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो एक्शन लेते हुए तमाम जेलों से कुछ कैदियों को रिहा करने के आदेश दिए थे, ताकि जेलों में भीड़ कम हो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके, कोरोना को जेलों तक पहुंचने और उसके प्रसार को रोका जाए। पर ऐसा हुआ नहीं। आर्थर रोड जेल में कोरोना वायरस के तेजी से फैलने की सबसे बड़ी वजह जेल में क्षमता से अधिक कैदियों का होना माना जा रहा है। कोरोना महामारी के आर्थर रोड जेल में इस कदर फैलने से जहां पूरी व्यवस्था के दावों की बखिया उधड़ गई है, वहीं कई बड़े सवाल भी खड़े हो गए हैं। आर्थर रोड जेल महामारी के शुरुआती दिनों में ही बंद कर दिया गया था। यहां तक कि एडवोकेट, परिवारजनों से मिलने और तमाम सभी तरह की गतिविधियां बंद थी। ना ही कैदी बाहर जा रहे थे। तो फिर आखिर कोरोना वायरस जेल में पहुंचा तो कैसे? जेल सूत्र बताते हैं कि जेल में खाने पीने के सामान और वस्तु के लाने ले जाने की वजह से वायरस अंदर पहुंचा। फिर कुक के संपर्क में आने से संक्रमण फैल गया। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी पालन नहीं किया गया? इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए हम फोन पर बातें करेंगे जाने माने एडवोकेट और क्रिमिनल लॉयर करण सिंह राजपूत से। करण जी, सबसे पहले तो न्याय टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू न्याय टीवी। आर्थर रोड जेल में मची खलबली से तो आप वाकिफ हैं ही। मैं उसी सिलसिले में आपसे बात करूंगा। मेरा पहला प्रश्न है, कोरोना काल में सुप्रीम कोर्ट से लेकर अन्य अदालतों की जेलों के संदर्भ में जो भी रूलिंग्स आई हैं वो क्या हैं और इनमें महत्वपूर्ण बात क्या है? सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये जो कोविड-19 का जो पेंडेमिक जो हम आज फेस कर रहे हैं उसको लेकर सुओ मोटो एक्शन लिया था। सुओ मोटो एज इन ऑन इट्स ओन 23 मार्च को। उस फर्स्ट ऑर्डर में उन्होंने सारे स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज को डायरेक्शन दिए थे कि आप प्रिजनर्स हैं, बिकॉज ओवर क्राउडिंग इन द प्रिजन इज मेजर कंसर्न दैट वी हैव। जहां कैपेसिटी लिमिटेड नंबर्स की है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्रैश किया गया एंड दिस इज डेफिनेटली अ कॉज ऑफ कंसर्न। Could be on its own they had moved to decide and direct all the state authorities कि इसके संदर्भ में हमें कुछ ठोस स्टेप्स उठाने की जरूरत है। उस हिसाब से जो उन्होंने डायरेक्शंस दिए, उसके बाद वेरियस अदर हाई कोर्ट्स पूरे देश में करीबन मतलब मेनली जो डिसीजंस आए वो केरला हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट जो स्टेट को दिए गए थे उसको स्ट्रिक्टली एडियर किया है, उसको फॉलो किया है। उसके हिसाब से हाई पावर कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट की गई है सारे स्टेट्स में। और फिर जो सब्सिक्वेंट ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट का उसी सुओ मोटो पिटिशन में, वो 13 अप्रैल का आया 2020। तो उसके हिसाब से हाई पावर कमेटी को डिस्क्रिशन दिया गया कि कौन से कैटेगरी ऑफ प्रिजनर्स को रिलीज किया जा सकता है। करण जी, आपने कहा कि हाई पावर कमेटी को छोड़े जाने वाले कैदियों के कैटेगरी बताने की अधिकार और जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वो कैटेगरी कौन कौन से हैं? उसमें मेनली 2 कैटेगरीज थे। एक थे अंडर ट्रायल प्रिजनर्स और दूसरे थे ऐसे लोग जिनकी कन्विक्शन 7 साल या 7 साल से कम है। तो उस हिसाब से इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल और सारे के सारे स्टेट्स ने ये फॉलो करते हुए अभी तक हजारों कैदियों को छोड़ भी दिया है। बट सिंस इट्स अ हरक्यूलियन टास्क, इसमें थोड़ा वक्त लग रहा है क्योंकि जो सब्सिक्वेंट डायरेक्ट जिन प्रिजनर्स को रिलीज किया जा रहा है वो अगर कोरोना संक्रमित है तो वो जब नॉर्मल सोसाइटी के मेन स्ट्रीम में मिक्स होंगे तो काफी हद तक वो डैमेज हो सकता है सोसाइटी को। इस हिसाब से ये प्रोसेस थोड़ा स्लो हो गया है पर ये चल रहा है।
बहुत सारे प्रिजनर्स जो इन दो कैटेगरीज में और फ्रेमवर्क में फिट हो रहे हैं उनको रिलीज किया जा रहा है। तो जितना मैं समझ पा रहा हूं कि जो मुख्य जजमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट की है। मैं ये भी जानना चाहूंगा कि कोरोना काल में अदालतों ने जो रूलिंग्स दिए हैं वो यही हैं या और भी कुछ बातें हैं जो आप बताना चाहेंगे? जो मेन जजमेंट है इसका, ये तो सुप्रीम कोर्ट का स्यू मोटो जजमेंट ही है 23 मार्च का, एंड ऑल अदर हाई कोर्ट्स हैव फॉलोड इट। और जस्ट एक जो डाउट है वो मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा आम लोगों के जहन में, कि ये बाकी हाई कोर्ट्स के जजमेंट जुडिशियल डिसिप्लिन के हिसाब से ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, ऐसे बहुत से लोगों का मानना होगा। पर दिस इज बेसिकली द एग्जीक्यूटिव एक्शन। ये जो किया जाता है, ये डिसीजंस जो लिए जाते हैं वो स्टेट लेता है, और जो जुडिशरी होती है वो मैक्सिमम आपको बेल ग्रांट कर सकती है। और जो 80% प्रिजनर्स को रिलीज किया गया है, ये पैरोल पे रिलीज किया गया है, विच इज द डिस्क्रिशन ऑफ द स्टेट अथॉरिटी, गवर्नमेंट। करण जी, मेरा अगला सवाल यह है कि आर्थर रोड जेल में अंडर ट्रायल हैं, उनका दोष अभी साबित नहीं हुआ है, तो क्या सरकार को उनको छोड़ नहीं देना चाहिए? उसमें भी, लाइक आई ऑलरेडी मेंशन्ड अबाउट दी स्यू मोटो जजमेंट और कमिटीज ने जो भी क्राइटेरियाज डिसाइड किए हैं, रिलीज ऑफ प्रिजनर्स उसी क्राइटेरियाज के अंडर हो सकता है, जो कि अंडर ट्रायल प्रिजनर्स, जैसे कि आपने सही कहा। पर उस अंडर ट्रायल प्रिजनर के कैटेगरी में भी जब हाई पावर कमेटी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसके अंडर आर्थर रोड जेल भी फॉल होता है, उन्होंने स्पेशल स्टैट्यूट्स को एक्सक्लूड किया है, जैसे कि MCOC, MPID, NDPS, जिसमें कि सोशल इम्पैक्ट थोड़ा ज्यादा माना गया है इन कंपैरिजन टू IPC रेगुलर ऑफेंसेस। जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं, उनका आई अंडरस्टैंड देयर इज अ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस रनिंग इन देयर फेवर, यूजुअली यही प्रिंसिपल होता है। पर ये जो स्पेशल स्टैट्यूट्स होते हैं, जैसे कि MCOC, NDPS, वी बोथ हैव मेंशन्ड अबाउट इट, इसमें ये इनोसेंस का प्रिजम्पशन रिवर्स हो जाता है, देयर इज अ प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट, इसीलिए उनको डायरेक्टली नहीं छोड़ा जा सकता। और अपार्ट फ्रॉम दैट, उसमें जो सेंटेंस होती है वो भी काफी सीवियर होती है, वो 2, 3, 5, 6, 7 साल की नहीं होती, वो 10 साल, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, डेथ पेनल्टी, इस तरह की है। और इसीलिए, और ये जो NDPS, MCOC, MPID केसेस हैं, इसमें हैबिचुअल ऑफेंडर्स ही हैं, रिपीट ऑफेंडर, तो उनको रिलीज करना एक मेजर इशू हो जाएगा, बिकॉज ब्रिंगिंग देम into the mainstream of society में पूरी तरह कोरोना से डील करने में व्यस्त है। इसीलिए वो हैबिचुअल ऑफेंडर्स की कैटेगरी देश में हर एक स्टेट ने एक्सक्लूड की है, भले ही वो यूपी हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, मध्य प्रदेश हो, केरला हो, इन सब ने उसको एक्सक्लूड किया। एक सवाल यह भी है कि ये अंडर ट्रायल बाद में बेकसूर निकले, पर अभी इनको कोरोना हो जाए तो फिर इसकी जिम्मेदारी किस पर आएगी? अगर वो बेकसूर साबित हो रहे हैं, बेकसूर एज इन दे आर एक्विटेड, जिस दिन वो बेकसूर साबित होंगे उसी दिन उनको फोर्थविथ रिलीज करने की ऑर्डर होती है हमेशा बाय द कोर्ट्स। तो उसके बाद उनको डिटेन रखने का तो सवाल वैसे पैदा नहीं होता। और अंडर ट्रायल प्रिजनर्स जो हैं, जिनकी केस अच्छी है, बहुत ऐसे केसेस होते हैं जिसमें फॉल्स इम्प्लीकेशन होता है, जिसमें कॉन्स्पिरेसी, कॉमन इंटेंशन के काफी वीकली इन्वोक्ड चार्जेस होते हैं, जबकि उनका कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता नहीं है ऑफेंसेस में। ऐसे केसेस में बेल एप्लीकेशन मूव किया जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के हिसाब से जहां फिट केस है वहां पे इंटरिम बेल भी दिया जा सकता है प्रिजनर्स को। तो ये पॉजिटिव साइन है सारे प्रिजनर्स के लिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैटेगरी, भले ही वो अंडर ट्रायल हो, सीरियस ऑफेंस हो या और कोई रीजन हो। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि वो छोड़े भी जा सकते हैं? कंसिडर किया जा सकता है सर्टेनली, अगर मेरिट्स पे भी केस अच्छा हो और प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस वी कैन स्ट्रांगली पॉइंट आउट कि उनका इन्वॉल्वमेंट एकदम कम है ही नहीं, ना के बराबर है, फिर भी उनको डिटेन करके रखा गया है, एंड दे आर इनसाइड फॉर कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम। काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो भले ही सीरियस ऑफेंसेस में होते हैं, पर उनकी कुछ मेडिकल कंडीशन होती है, जैसे हाइपरटेंशन हो सकता है या फिर कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं,
डायबिटिक कोई हो सकता है या किसी और तरीके की सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो भी कंसिडर किया जा रहा है आज की तारीख में। सीनियर सिटीजन्स को तो प्रायोरिटी बेसिस पे उनके बेल प्ली सुने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन आ गया है बिकॉज ऑफ जस्टिस बदर्स जजमेंट 3 अप्रैल के। ही हैज हेल्ड दैट बेल एप्लीकेशंस आर नॉट अर्जेंट, पर एक्सेप्शनल केसेस में वो भी कंसिडर किया जा रहा है। ऐसे नहीं है कि देयर इज टोटल एम्बार्गो ऑन हियरिंग बेल एप्लीकेशंस। वी आर एबल टू मेक आउट द अर्जेंसी, तो वो सुन रहे हैं। करण जी, ये बताएं कि जैसा कहा जा रहा है आर्थर रोड जेल के संदर्भ में कि 800 के कैपेसिटी में 3000 लोगों को रखा गया है। कोरोना के मद्देनजर तो ये बड़ा ही जोखिम का मामला है और स्थिति बड़ी ही भयावह है। तो ऐसे में सरकार को क्या करना चाहिए? मुझे लगता है अब स्टेट गवर्नमेंट को इमीडिएटली नोटिफिकेशन इशू करके ये जो 11,000 प्रिजनर्स का उन्होंने ऑलरेडी प्रेस रिलीज किया हुआ जो स्टेटमेंट है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में अभी तक सिर्फ आई बिलीव अराउंड 7,000 प्रिजनर्स हैव बीन रिलीज्ड। अभी 4,000 प्रिजनर्स जिनको इंटरिम बेल या पैरोल एज अ मैटर ऑफ राइट मिलना चाहिए, उनकी सिर्फ कुछ डॉक्यूमेंटेशन की वजह से या पेपर वर्क की वजह से वो अभी भी अंदर हैं और दे आर एक्सपोज टू दिस कैलामिटी। तो मुझे लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट को इमीडिएटली नोटिफिकेशन इशू करके ये सारे टेक्निकलिटीज इरेडिकेट करने चाहिए। और आर्थर रोड जेल में जैसे कि आपने सही कहा 3,000 लोग हैं, जब कैपेसिटी सिर्फ 800 है, वहां तो एक स्पेशल नोटिफिकेशन के हिसाब से लोगों को रिलीज करना होगा, क्योंकि बॉम्बे एज वी ऑल नो इट इज मोस्ट जेपर्डाइज्ड एरिया इन द कंट्री प्रेजेंटली। तो बॉम्बे में आर्थर रोड जेल में, तलोजा जेल में ये मेजर्स उठाने बहुत ही जरूरी हैं। और मुझे लगता है आने वाले वक्त में बहुत ही जल्द स्टेट गवर्नमेंट कुछ ना कुछ कदम जरूर उठाएगा, जो कि जरूरी भी है, खास करके आर्थर रोड जेल को लेके। मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जिन्हें छोड़ दिया गया है या अभी छोड़ा जा रहा है, क्या बाद में उन्हें फिर से जेलों में लाया जाएगा? इट इज ओनली फॉर टेम्पररी पीरियड। ये सिर्फ एक इंटरमीडियरी मेजर है जो स्टेट ले रही है। तो ये पैरोल जो होता है ये 45 डेज तक का हो सकता है, उसके बाद में एक्सटेंशन मिल सकते हैं 15 डेज 30 डेज, बट इनिशियल रिलीज इज ओनली फॉर 45 डेज। जब बात मात्र 45 दिनों की है तो फिर सरकार इन्हें छोड़ने में देरी क्यों कर रही है? क्योंकि तब तक ये कंटेनमेंट जोन्स और ये जो कोरोना वायरस है दैट वुड बी कंप्लीटली फोरक्लोज्ड। ऐसे स्टेट के मेजर्स हैं, पर जैसे कि सबको पता है कि देयर इज एब्सोल्युटली नो मेडिसिन टू कोरोना वायरस, तो ये कितने टाइम चलेगा पता नहीं, बट दिस इज जस्ट द इनिशियल मेजर दैट द स्टेट हैज टेकन टू एंश्योर दैट देयर इज नो स्प्रेड ऑफ दिस वायरस। एक वकील के तौर पर करण जी, आप महाराष्ट्र सरकार को क्या सलाह देना चाहेंगे? सुझाव देना चाहूंगा कि जो डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इशू किए हैं उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। भले ही महाराष्ट्र सरकार ने स्टेटमेंट रिलीज किए, नोटिफिकेशन रिलीज किए, पर देयर इज नो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन। दिस इज वेयर वी आर लैकिंग। अगर 11,000 प्रिजनर्स पहले ही टाइमली अगर उनको छोड़ा जाता तो आज आर्थर रोड जैसे थिकली पॉपुलेटेड एरिया में जो जेल है वहां पे ये हमें दिन ना देखना पड़ता। तो इसमें देरी की वजह क्या है? क्या दिक्कत आ रही है कैदियों को छोड़े जाने में? जो पुलिस मशीनरी अभी एम्प्लॉयड है वो कंप्लीटली इट्स ऑन द स्ट्रीट्स। मतलब उनका काम पुलिस स्टेशन या जेल से ज्यादा रास्तों पे हो रहा है। तो ये जो डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए भी जो स्टाफ जरूरी है वो भी अवेलेबल नहीं है। इसीलिए मैंने जैसे पहले ही कहा कि स्टेट को ये सब रिक्वायरमेंट्स को गो बाय देने की जरूरत है। अगर इफ एन इंडिविजुअल अ प्रिजनर इज फॉलिंग इनटू द कैटेगरी मेंशन तो उसको इमीडिएटली रिलीज किया जाएगा, जस्ट विथ वन अंडरटेकिंग। और टेक्निकलिटीज को पूरी तरह से रिमूव करने की जरूरत है। करण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने न्याय टीवी को समय दिया और हमसे बातें की। मैं आपका आभारी हूँ इसके लिए। तो ये थे क्रिमिनल लॉयर करण सिंह राजपूत। मुख्य तौर पर इन्होंने 3-4 बातें बताई। पहला, कोरोना महामारी की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने पूरी स्थिति पर सुओ मोटो एक्शन लिया था। फिर राज्यों के हाई कोर्ट ने उसको फॉलो किया। फिर हाई पावर कमेटी बनी जिसने छोड़े जाने वाले कैदियों की कैटेगरी डिसाइड की। दूसरी बात कि छोड़े जाने का निर्णय स्टेट यानी राज्य क्या होता है।
ये राज्य के विवेक का मामला होता है, जिसके पास छोड़े जाने या नहीं छोड़े जाने के अपने तर्क और कारण होते हैं। जैसे राज्यों ने स्पेशल स्टैट्यूट या कानून को एक्सक्लूड कर रखा है, छोड़े जाने वाले कैटेगरी में शामिल नहीं किया है। तीसरी और एक और महत्वपूर्ण बात कि जहां तक जुडिशरी का सवाल है, उसे बेल या जमानत देने का अधिकार है। सीनियर सिटीजन के बेल एप्लीकेशन को प्रायोरिटी के आधार पर सुना जा रहा है और उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को सुझाव भी दिए। तो ये थी आर्थर रोड जेल में कोरोना कहर के बाद कैदियों को छोड़े जाने के मामले पर हमारी स्पेशल पेशकश। आगे भी हम जरूरी मसलों पर कानून के पैरोकारों और जानकारों से मुद्दे को समझते रहेंगे। फिर मिलेंगे। नमस्कार। बने रहें न्यायटीवी.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। फेसबुक पर हमें देखने के लिए लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन जरूर दबाएं ताकि हमारे कार्यक्रमों की सूचना आप तक पहुंचती रहे।